स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रग्स एंड फार्मासिस्ट माई सेल्फ जीवन परमार। आज का ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वैसे आपने यूट्यूब वीडियो का थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो का मेन टॉपिक्स क्या रहने वाला है। तो टॉपिक्स रहने वाला है तुक्का लगाकर आप अपने क्वेश्चन को कैसे सही कर सकते हो, वो मैं टेक्निक इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और सभी स्टूडेंट तक शेयर भी करें। तुक्का मतलब अनुमान कैसे लगाना है। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसके अंदर कन्फ्यूजन है, तो उस क्वेश्चन को अनुमान लगा करके आप कैसे क्वेश्चन सही कर सकते हो वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तुक्का मतलब ये नहीं कि आप कोई क्वेश्चन है उसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे और आप उसमें लगा रहे हो अकड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 पूरा सो, वो वाली टेक्निक तुक्का वाली नहीं। तुक्का मतलब अनुमान लगाना। आप अनुमान लगा कर कैसे क्वेश्चंस को सही कर सकते हो वो आपको बता सकता हूँ। और ये 100% टेक्निक है वो सही हो गई, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है और उसके अंदर कन्फ्यूजन भी है, तो ये तुक्का वाली टेक्निक है वो सही काम करेगी। तो मैंने भी ऐसे मेरे एग्जाम के टाइम यूज़ भी किया था। जो क्वेश्चन है वो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, पीछे से रहे थे, तो उसको मैंने तुक्का वाली ये अनुमान वाली टेक्निक लगाई थी। उसमें काफ़ी मेरे एमसीक्यू वो सही भी हुए थे। और इसमें जो RCS आप एंट्रेंस एग्जाम है, इसके अंदर आपके किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको एक भी क्वेश्चन है वो पीछे नहीं छोड़ना है। सारे के सारे 100 MCQ है वो करके आने, चाहे आपको आए या नहीं आए। तुक्का वाली अनुमान वाली टेक्निक लगा लेना, लेकिन एक भी क्वेश्चन है वो पीछे छोड़ के मत आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर। तो आपको एक भी क्वेश्चन है वो लेफ्ट नहीं करना है, सबके सब क्वेश्चन आपको करके आना है। तो सबसे पहले बात करें इसकी टेक्निक के बारे में, आपको किस प्रकार अनुमान लगाना है वो आपको बताऊँ। एलिमिनेशन टेक्निक यानी विकल्प हटाओ। ऐसे आपको करना है कि क्वेश्चन दे रखा है, उसके अंदर 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कौन से गलत है उसको पहले हटा लो और बाकी जो सही ऑप्शन है वो पीछे रह जाएगा। ठीक है। अगर 4 विकल्प है जिसमें से 1-2 स्पष्ट रूप से गलत लग रही है, आपको हाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आपको लगता है कि हाँ 1-2 ऑप्शन गलत है, तो उनको पहले ही क्रॉस लगा लो, हटा लो उस पर। और अब तुक्के की संभावना आपकी जो अनुमान की संभावना 25% से बढ़कर 50% हो, क्योंकि अभी 2 ऑप्शन तो हट गए हैं। अभी आपकी जो संभावना है वो अनुमान है वो काफ़ी बढ़ गया है, 50% हो गया और अब से उससे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आप आसानी से उसके अंदर जो दोनों ऑप्शन में से सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो ऑप्शन सिमिलरिटी। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अगर 2 विकल्प बहुत मिलते जुलते हैं, यदि 2 ऑप्शन दे रखे आपके पास क्वेश्चंस के अंदर है, वो 2 ऑप्शन आपस में मिलते जुलते हैं, तो उनमें से कोई एक ही सही होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। दोनों तो 100 ऑप्शन होंगे सही होंगे नहीं, दोनों में से एक आपको ऑप्शन सही करना है। ऐसे में आपको उन्हीं पर ध्यान दो, क्योंकि दोनों ऑप्शन ऐसे सिमिलर लग रहे हैं, तो उसमें से आपको एक करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑल ऑफ अबो और नॉन ऑफ अबो। ये क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के अंदर। इनमें से कौन सा सही होगा ज़्यादातर वो आपको बताने वाला हूँ। ऑल ऑफ अबो और नॉन ऑफ अबो, इनमें से कोई नहीं और ऊपर वाले सभी और इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगर इनमें से एक विकल्प ही है, तो अगर 2 या ज़्यादा विकल्प सही लग रहे हैं तो आप ऑल ऑफ अबव, यदि आप क्वेश्चन दे रखा है जिसमें से आपको 2 विकल्प है वो सही लग रहे हैं और लास्ट में ऑप्शन दे रखा है 4th नंबर पे ऑल ऑफ अबव वाला, तो आप उसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना। अगर एक भी सही नहीं लग रहा है तो आप नॉन ऑफ अबव वाला चुन सकते हो। और क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर किसी भी प्रकार का जो आंसर है वो 2 आपको ऑप्शन गलत लग जाए, तो फिर आप नॉन ऑफ अबव वाला क्वेश्चन है वो सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि यह आपका MCQ सही हो जाएगा। ये टेक्निक ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर ये भी आता है, बायोलॉजी के अंदर ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है लॉजिकल अनुमान लगाकर आप कैसे कंफर्म कर सकते हो कि या कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कॉमन सेंस यूज़ करो। कॉमन सेंस के अंदर कई बार सवाल का जवाब सवाल में ही छिपा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चंस आपको पूछ रहा है और उसी क्वेश्चंस का आंसर आपको उसी क्वेश्चंस के अंदर मिल जाएगा। यदि आप ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो उसी सिमिलरिटी आपको ऑप्शन उसी के अंदर मिल जाएगा, क्वेश्चंस के अंदर आंसर ही मिल जाएगा। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और शायद कुछ संकेत भी मिल जाए, क्योंकि क्वेश्चन से संकेत मिल जाता है कि आपका आंसर ये हो सकता है। अब नेक्स्ट है प्रीवियस नॉलेज पर भरोसा करना। आपने जो भी पढ़ा है उस पर भरोसा करना है। अगर कहीं आपने सुना है या फिर कोई पढ़ा है और थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है धुंधला सा, तो आप उसे पढ़कर ऑप्शन को पढ़कर आप अपना ऑप्शन करेक्ट कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो। एजुअली याद हो तो उसे ध्यान में रखते हुए एजुकेटेड गेस लगा दो, यानी उसके अनुमान लगा सकते हो कि हाँ ये वाला करेक्ट हो सकता है। अब नेक्स्ट है एक जैसे दिखने वाले नंबर या शब्द एक जैसे, जो कभी कभी ऑप्शन है वो एक जैसे दिखते हैं, शब्द है वो एक जैसे दिखते हैं, उनमें से कौन सा करेक्ट होगा वो आपको बताने वाला हूँ। अगर न्यूमेरिकल विकल्प बहुत अलग है और
दो पास पास हैं, तो अक्सर पास पास वाले में से एक सही हो सकता है, क्योंकि दोनों में से कोई एक आंसर सही हो कि वो आपको सेलेक्ट करना है जो सिमिलरिटी लग रहे हैं न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है। अब नेक्स्ट बोनस टिप्स के अंदर, अगर आपको टाइम बचाना है या फिर सवाल बहुत हार्ड है, तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा टाइम ख़राब हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, वो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एजुकेटेड गेस अनुमान लगा सकते हो, ऑप्शन को उसका सही कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, अपना टाइम ख़राब होने से बढ़ा सकते हो, क्योंकि उसकी क्वेश्चन का टाइम आप दूसरी क्वेश्चन के अंदर दे सकते हैं। तो पूरे पेपर में एक ही ऑप्शन बार बार आ रहा है, तो पूरे जो क्वेश्चन है पेपर के जो वही ऑप्शन बार बार आ रहा है, जैसे बी, आज काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर है वो बी सही हो रहा है, तो आप बी भी सिलेक्ट कर सकते हो, और किसी का आंसर का ए काफ़ी बार रिपीट हो रहा है तो ए भी आप रिपीट कर सकते हो, और क्वेश्चन से कम लो ऑप्शन सुफाइल होता है, क्योंकि कभी कभी ये भी सही हो जाता है कि अभी रिपीट होता है तो वो भी सही हो जाता है। ये आपको मेन बात ध्यान रखनी, मैंने बता दिया। तुक्का मतलब वो वाला तुक्का नहीं लगाना, आपको अनुमान लगाना है कि हाँ ये क्वेश्चन सही हो सकता है, कभी कभी सिमिलरिटी भी मिल जाता है, कभी नॉन ऑफ अबो और ऑल ऑफ अबो वाला वो भी मिल जाता है, तो ये आपको मेन ध्यान रखना है। आपको एग्जाम देते वक्त कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, घबराहट नहीं लेना है, आपको नॉर्मली फ्रेश माइंड के साथ आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम आपका बेटर होगा। सभी को ऑल द बेस्ट, अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना और अपना वापस रेस्पॉन्स देना कि आपका एग्ज़ाम कैसे हो रहा है, तो इस कमेंट सेक्शन में बता देना आपका एग्ज़ाम कैसा हो रहा है। तो मेरी भी दुआएं आपके साथ है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आपको बढ़िया कॉलेज मिले और अच्छे से आप अपना जो कैरियर है वो बनाए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।